लास्ट टाइम देखा कि हमारे सिस्टम में अगर एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कैसे किया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद हमने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया और देखा कि डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट दिखता कैसे है। अब आज हम फिर से एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करके और एक एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ओपन कीजिए स्टार्ट बटन के बाद यहाँ पे लिखिए एंड्रॉयड स्टूडियो। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही एंड्रॉयड स्टूडियो लिखेंगे यहाँ पे ऊपर एंड्रॉयड स्टूडियो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद you will find this kind of a screen. इसमें आपको न्यू प्रोजेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटीज़ मिलेगी। मोबाइल एप्लीकेशन इज ए कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे वेबसाइट होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ है। इसमें आपको एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिए। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो एप्लीकेशन का आप नाम देना चाहते हो, जैसे हम फर्स्ट एप्लीकेशन बनाते हैं तो लेट अस डिजाइन एन एप्लीकेशन टाइटल हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो नाम देना है वो है नेम ऑफ योर एप्लीकेशन। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है वो है आपका नेम ऑफ पैकेज। अब ये नेम ऑफ पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो नेम ऑफ पैकेज है इट हैज़ टू बी यूनिक थ्रू आउट योर प्ले स्टोर, क्योंकि जब एप्लीकेशन बन जाएगी तो हमारा फाइनल एम क्या है, अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर पे अपलोड करें या फिर और कहीं होस्ट करें और लोग इसको डाउनलोड करें और उसको यूज करें। लेकिन जब ये उस प्ले स्टोर पे जब होस्ट करेंगे तब हम कह रहे हैं इस एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है वो यूनिक होना चाहिए। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम पैकेज का नाम दें तो ऐसा नाम सोचें कि जो एक्चुअली यूनिक हो। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम होते हैं उसका उल्टा यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अगर www.example.com अगर डोमेन नेम है तो डेफिनेटली वो यूनिक होगा, तो उसका उल्टा क्या बनेगा com.example। और फिर जब आप एप्लीकेशन का नाम देंगे तो वो आपके डोमेन के साथ रिलेट होगी और वो फिर एप्लीकेशन होगी वो आपके डोमेन के साथ रिलेट होने की वजह से यूनिक ही होगी। तीसरा ऑप्शन है सेव लोकेशन, कि आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तब आपको डिफॉल्ट लोकेशन आएगी, तब आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो भी फोल्डर में आप सिलेक्ट कर ये प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं उसमें उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अभी जैसे मेरे केस में मैं कर रही हूँ इसमें एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स में, आप देखेंगे कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर बने हुए हैं। इससे जैसे ही क्लिक करते हैं यू विल बी एबल टू सी दिस लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स। और उस फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस फोल्डर के अंदर आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद ओके कीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे तो लास्ट टाइम जो आपने सिलेक्ट किया होगा वो ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे डिफॉल्ट में। बाद में आप इसको फिर चेंज कर सकते हैं। अब ये बात आती है लैंग्वेज कौन सी, जावा चूज करें या कॉटलिन चूज करें, और ये लैंग्वेज है क्या। से एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। पहले Java was declared as an official language to create Android applications. Currently, Google has announced Kotlin as an official language to create Android applications. However, Java support is still in continuation और अभी इस कोर्स में हम Java से Android applications बनाना सीखेंगे। तो आप यहाँ पे Java सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब बात आती है कि लास्ट क्या है। तो ये जो ऑप्शन है this is minimum SDK, that is minimum system development kit. Minimum SDK requirement showcases कि आप कौन सा API यूज करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए। आप जैसे इसके अंदर 24 है, 25 है, 26 है। जैसे मैं यहाँ पे 24 क्लिक कर रही हूँ तो मुझे आप यहाँ पे लिखा हुआ है your app will run on approximately 95.4% ऑफ डिवाइसेस। अगर मैं यहाँ पे 26 क्लिक कर रही हूँ तो अपने आप ही परसेंटेज घट गया। हायर द वर्जन देयर आर चांसेस कि लोगों ने अभी अपने स्मार्टफोन्स API 26 से तक लेके अपडेट नहीं किए हैं। अगर ये देखिए हमारे पास लेटेस्ट API कौन सी अवेलेबल है, API 34, बट अगर
स्मार्टफोन्स की बात करें जहाँ पे एंड्रॉयड इंस्टॉल है, तो दिस इज सेइंग कि अगर हम मिनिमम एसडीके चूज करेंगे API 34, तो देर आर चांसेस दैट ओनली 1% और लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेस वुड बी एबल टू यूज योर एप्लीकेशन। तो रूल ये होना चाहिए कि एवरेज वाला चूज करो। जैसे इसके अंदर मैं 25 चूज करना पसंद करूंगी, 26 चूज पसंद करूंगी या फिर 24 पसंद करूंगी, कंसीडरिंग कि 95.4% ऑफ डिवाइसेस 24 API तक अपग्रेड हो चुके हैं। और ये वाला फिगर अपडेटेड तभी मिलेगा जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर नहीं है तो वो जो पुरानी वैल्यू स्टोर होगा वही आपको दिखाता है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप क्लिक कीजिए फिनिश। फिनिश क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, इसमें एकदम से स्क्रीन नहीं खुलेगी। पहली बार जब आप प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तब आपको इतना समय लगेगा। तो आप देखेंगे कि एक बार एप्लीकेशन ओपन हो जाती है जिसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इस टाइप का कुछ एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें लेफ्ट साइड अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एंड्रॉयड स्टूडियो में अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे, जैसे मैं ये बंद कर देती हूँ, तो प्राइमरी आपको 2 फोल्डर दिखेंगे, एक तो ऐप और सेकेंड है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स। ऐप एप्लीकेशन को अगर ये वाला एरो अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अगेन अंदर 3 फोल्डर्स मिलेंगे। पहला वाला है मैनिफेस्ट, दूसरा वाला है जावा और थर्ड वाला है रिसोर्स फोल्डर। जब हम एप्लीकेशंस पे काम करने लगेंगे तब आपको इन सब के मीनिंग समझ में आ जाएंगे और आप इन सभी फोल्डर्स का हम यूज करेंगे भी और करना भी पड़ेगा। ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है, इसको अगर आप क्लिक करके देखेंगे तो उसमें बहुत सारी सिस्टम रिलेटेड फाइल्स मिलेगी। मैं आगे के सेशंस में बताऊंगी कि इसमें क्या है और इसका मीनिंग क्या है। अभी थोड़ी देर के लिए या फिर थोड़ी एप्लीकेशंस जब तक हम क्रिएट कर रहे हैं तब तक आप ये समझिए कि ये सिस्टम फाइल्स है और इन्हें अभी हम हमें टच नहीं करना है। अब मैंने जैसे बताया कि हमने इस एप्लीकेशन में अभी तो सिर्फ हेलो वर्ल्ड के लिए हमने ये एप्लीकेशन बनाई है, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा कि इसमें GUI जैसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मोबाइल के ऊपर क्या दिखेगा? तो मोबाइल के ऊपर देखने के लिए जैसे लेफ्ट साइड आपने देखा कि 3 फोल्डर है, मैनिफेस्ट, जावा और रिसोर्स। आपको क्लिक करना है रिसोर्स फोल्डर के ऊपर। रिसोर्स फोल्डर में आपको फिर से 5 फोल्डर दिखेंगे, ड्रॉएबल, लेआउट, मिपमैप, वैल्यूज और XML। तो आपको क्लिक करना है लेआउट के ऊपर। लेआउट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको XML फाइल मिलेगी। और अगर जैसे ही आपने ये न्यू प्रोजेक्ट किया था तो आपने देखा होगा कि 2 फाइल अपने आप यहाँ पे क्रिएट हुई है और ओपन भी हुई है। पहली फाइल का नाम है mainActivity.java जो ओपन हो जाएगी अपने आप। इसको क्लिक किया तो मैंने लेफ्ट साइड देखिए आप स्ट्रक्चर में वो वाली फाइल जहाँ भी है वो ओपन हो गया है। अब XML, अगर इस XML को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा कि हाँ हमारी GUI या फिर एक्टिविटी दिखने कैसे वाली है मोबाइल के ऊपर। और ये जो फ्रंट में अभी जो आपको दिख रहा है दैट इज अ डिजाइन स्क्रीन। और अगर इसका कोड बिहाइंड देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए कोड के ऊपर, तो इसके बिहाइंड का जो कोड है वो यहाँ आपको दिखेगा। तो ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, कोड, स्प्लिट और डिजाइन। जो अभी विंडो खुली हुई है दैट इज अ कोड विंडो। डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो दिस इज अ डिजाइन विंडो। और अगर यहाँ पे स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए, ये जो लेफ्ट साइड प्रोजेक्ट विंडो है उस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर विंडो इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं।
तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड डिज़ाइन विंडो दिख रही है और लेफ्ट साइड कोड विंडो दिख रही है। डिज़ाइन विंडो में सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू दिख रहा है दैट, और उसके अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। और अगर आप कोड साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी एक टेक्स्ट व्यू है और इसकी टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, जिसकी वजह से हमें ये दिखाई दे रहा है। अभी इसका डिस्कशन अपन धीरे धीरे कर लेंगे। अभी मुझे ये दिखाना है आपको कि इसको अगर मुझे मोबाइल पे देखना हो, अभी देखो हमारी एप्लीकेशन जो बनी हुई है उसमें एक ही एक्टिविटी है और एवरी एक्टिविटी हैज 2 फाइल्स एसोसिएटेड विद इट, एटलीस्ट 2 फाइल्स, एक तो जावा फाइल और एक एक्सएमएल फाइल। एक्सएमएल फाइल बताता है कि उस फाइल का यूआई कैसा है, जैसे यूजर इंटरफेस क्या है। इस फाइल में एक अपनी जो ये एक्सएमएल फाइल है वो बता रही है कि इसका लेआउट कैसा है, क्या इसमें अगर एक ही टेक्स्ट भी लिखा हुआ है तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, सिर्फ हेलो वर्ल्ड दिखेगा। एक ही टेक्स्ट भी और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो पहले हम इसको चला के देखते हैं कि ये मोबाइल की स्क्रीन पे कैसे दिखेगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम हमारे एक्चुअल डिवाइस पे इसको चला के देखें या फिर हम इसको वर्चुअल डिवाइस पे चला के देख सकते हैं। उसको कहते हैं इम्यूलेटर। अब ये इम्यूलेटर आपके सिस्टम पे कैसे बनेगा, है ना? इसके लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे ऊपर देखिए ये आइकन है डिवाइस मैनेजर, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ इस बटन पे क्लिक करना है विच इज सेइंग क्रिएट डिवाइस। ऊपर देखो लिखा हुआ है वर्ड वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब है अब हम एक नया वर्चुअल डिवाइस बनाने वाले हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा मोबाइल जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जब हम इस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो उसके ऊपर एग्जीक्यूट होगी और हमें फीलिंग ऐसी मिलेगी कि हाँ हमारा मोबाइल पे जब ये चलेगी तो ये कैसी दिखेगी या उसकी फंक्शनलिटी कैसी होगी। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए क्रिएट डिवाइस। अब अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड कैटेगरी में तो हमें फ़ोन ही सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ फ़ोन्स दिए हुए हैं। आप चाहें जो इसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन नेक्सस XP सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी APIs आएगी। ये APIs ये बताती है कि जो फ़ोन हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें कौन सी API आपको इंस्टॉल करनी है। इसमें से आप कोई भी एक API सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ यही तिरामिसू, क्योंकि मैंने यही डाली हुई है पहले भी। आप चाहें तो दूसरी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट, आप इसका नाम चाहे जो दे सकते हो, चाहे तो यही रिटेन कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है AVD नेम, इसका मतलब है एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस नेम। ऐसे आप बहुत सारे वर्चुअल डिवाइसेस इसके अंदर बना सकते हैं एक साथ। वर्चुअल डिवाइसेस बनाने का फायदा ये होता है कि मार्केट में बहुत अलग अलग साइज के स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। कोई टैबलेट पे भी एप्स यूज करता है और स्मार्टफोन भी अलग अलग साइज के रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली जो हमारी एप्लीकेशन बने वो हर स्क्रीन के ऊपर ऐसी दिखे जैसे हम दिखाना चाहते हैं, वो डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको फोन को लैंडस्केप मोड में देखना चाहते हैं तो ये लैंडस्केप चूज कर सकते हैं, या फिर पोर्ट्रेट में देखना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट देख सकते हैं। ये फोन भले वर्चुअल है, जो हम ये वर्चुअल डिवाइस बनाने वाले, लेकिन इसमें सारी एप्लीकेशंस वो आपको मिलेगी जो नॉर्मल एक फोन में डिफॉल्ट एंड्रॉयड जब इंस्टॉल करते हैं तब आती है। और बिल्कुल हम देखेंगे कि वो काम भी बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे हमारा नॉर्मल एंड्रॉयड फोन काम करता है। बस ये है कि एक्चुअल फोन नहीं है वो, तो आप कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते उसके साथ। अब मैं सपोज यहाँ पे पोर्ट्रेट सिलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ पे ये नेम रहने देती हूँ नेक्सस वाला। अब फिनिश। अब यहाँ देखेंगे कि मैंने पहले भी 2 वर्चुअल डिवाइसेस क्रिएट किए हुए थे और ये नया वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो गया है। अब अगर साइज के टर्म्स में देखें तो ये देखिए 513 MB ही है, लेकिन अगर मैं जिसके ऊपर पहले से काम करती आ रही हूँ उसका साइज देखिए 11 GB और 9.9 GB। ऐसा क्यों? क्योंकि जब डिफॉल्ट एंड्रॉयड अभी जो हमने नेक्सस XP जो 6P जो बनाया है वो तो बिल्कुल नया फ़ोन अभी क्रिएट किया है और उसमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस वही है जो डिफॉल्ट उसके साथ इंस्टॉल होके आई है। लेकिन यहाँ पे जब आप Pixel 6 Pro और Pixel XL देख रहे हो उसमें मैंने काफ़ी कुछ एप्लीकेशंस बना के उसके ऊपर इंस्टॉल की हुई है, इसीलिए उसका साइज़ कितना है 11 GB और इसका साइज़ कितना है 10 GB। धीरे धीरे इसके ऊपर जैसे हम एप्लीकेशंस एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले उसको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो धीरे धीरे इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा। अब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा।
इसको जब क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। 3 ऑप्शंस क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 डिवाइसेस हैं। आपको जिस भी डिवाइस पे ये वाली एप्लीकेशन जो हमने हेलो वर्ल्ड बनाई है उसको चलाकर देखनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इसमें ओपन होंगे तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे तो मल्टीपल यहाँ पे एप्लीकेशंस भी दिख जाएगी। अभी हमारे पास डिफॉल्ट एक एप्लीकेशन बनी हुई है, इसलिए यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन दिख रही है? एक। और मैं नेक्सस 6P जो हमने नया क्रिएट किया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे रन बटन है, इस पे आप क्लिक कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एंड्रॉयड स्टूडियो में काम करने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जब हम इम्यूलेटर पे भी काम करते हैं या फिर पहली बार ओपन करते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है। नीचे आप इसमें अगर बार में देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ग्रेडल बिल्ड रनिंग। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड जो फाइल्स थी वो ग्रेडल के रिलेटेड वो इसका यूज किया था। अगर ये ऐप सक्सेसफुली बिल्ड नहीं हुई तो हमें यही एरर आ जाएगी। अगर कोई सिंटेक्स एरर होगी तो भी वो सक्सेसफुली बिल्ड नहीं होगी एंड हमें यहीं पे नीचे एरर्स दिख जाएगी। यहाँ पे पैसेज दिख रहा है ग्रेडल बिल्ड फिनिश्ड इन 1 मिनट 19 सेकेंड एंड 726 माइक्रोसेकेंड्स। आपके सिस्टम में अलग टाइम ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिसोर्सेज विच यू हैव। वेटिंग फॉर ऑल टारगेट डिवाइसेस टू कम ऑनलाइन, दैट मीन्स जिस जो टारगेट डिवाइस जिसके ऊपर हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो उसको यहाँ पे ओपन कर रहा है। आपको मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एक मोबाइल जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है और हमारी एप्लीकेशन इसी मोबाइल पे अब चलने वाली है। लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख रहा है लॉन्चिंग ऐप ऑन नेक्सस 6P API 33। आपको याद होगा जब हमने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट किया था तब हमने मिनिमम SDK सिलेक्ट किया था जिसमें हमने सिलेक्ट किया था 24। इसका मतलब है इस फोन में अगर जो एप्लीकेशन हमने बनाई है उसको डाउनलोड करके यूज करना है देन मिनिमम API लेवल क्या होना चाहिए उसका 24 होना चाहिए। बट इसमें तो हमने सिलेक्ट किया है 33, तो डेफिनेटली हमारी एप्लीकेशन अगर कोई एरर्स नहीं हुई तो इसके ऊपर लॉन्च होनी चाहिए। इस डिवाइस मैनेजर की स्क्रीन को तब तक हम बंद कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइम ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद जब हम एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस करेंगे एंड इसमें वापस से चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे तब इतना टाइम नहीं लगेगा। ये ज़्यादा टाइम भी इसलिए ले रहा है कि ये डिवाइस अभी हमने नया बनाया है। अगर मैं पहले जो जिस डिवाइस पे मैं काम कर रही थी अगर उसी पे हम ये एप्लीकेशन लॉन्च करते तो इतना टाइम नहीं लगता। देखिए अभी हमारा फ़ोन शुरू हो रहा है।
ये स्टार्ट हो चुका है हमारा फ़ोन। अब आप देखेंगे ये हेलो वर्ल्ड हमारी मोबाइल के ऊपर दिख रहा है। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल भी हो गई है और लॉन्च भी हो गई है। लेफ्ट साइड ये ग्रीन बटन इंडिकेट करता है कि हम लॉन्च सक्सीडेड, मीन्स ये हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हो चुकी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करके हम कैसे एप्लीकेशन बना सकते हैं और अगर बनने के बाद उसको कैसे व्यू कर सकते हैं वर्चुअल डिवाइस के ऊपर। अब अगले सेशन में हम देखेंगे कि अगर जैसे ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा है इस एक्टिविटी के ऊपर, ऐसे हम कितने व्यूज ले सकते हैं या फिर जीयूआई कैसे डिजाइन कर सकते हैं।